तुमसे ना हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a new and very important video. So as you are aware यार कि रशिया और यूक्रेन में अभी वॉर जो चल रही है, so यार my point is knowledge is power, and if you are aware about things, if you have the knowledge about things, you have that ability to change and create a change in the world, right? तो यार आपको ये जो रशिया यूक्रेन टॉपिक है इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, एक फ़नी वीडियो बनाया था जिसमें आपको जियोपॉलिटिकल सिनारियो बताया था। तो ये वीडियो में ना हम थोड़ा नॉलेज एक्सपेक्ट से ये सिनेरियो को देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने टाइटल दिया है कि एवरीथिंग अबाउट रशिया यूक्रेन टॉपिक। सो ये रशिया यूक्रेन टॉपिक है ना, दिस हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द करंट अफेयर्स। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, प्राइवेट स्कूल एग्ज़ाम, MBA एग्ज़ाम, जिसमें भी GK करंट अफेयर्स ही होता है, तो उसमें ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये टॉपिक से ना बहुत सारे जैसे कि ब्रांचेस निकलते हैं, राइट। सो एवरी पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हैज़ सम हिस्ट्री इनटू इट, has geography, has political situation, has a geopolitical scenario, has a financial aspect to it, right, and many other aspects as well। तो हम है ना यहाँ लगभग ते ऑलमोस्ट सब कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यूज़फुल रहने वाला है, तो आप ये वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैप फर्स्ट। तो यार ये तो आपको पता है कि मैप आपको इम्पोर्टेंट बन जाता है। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ मैं ब्लू, ताकि आपको रेड में दिख जाए। सो दैट इज़ यूक्रेन। थोड़ी साइज़ भी बढ़ाना पड़ेगा, रुको जस्ट अ मिनट। हाँ अब सही रहेगा, हाँ। सो दिस इज़ यूक्रेन, राइट, दिस इज़ यूक्रेन एंड द नियर बाय रीजन्स। अभी जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो चर्नोबाइल, दैट इज़ बिकॉज न्यूक्लियर एक्सीडेंट वहाँ हुआ था, राइट। और ये जो दो रीजन्स है डोनेस्ट एंड लुहांस्क, और यहाँ है लीव, एंड दिस इज़ कीव, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। ये जो रीजन्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अभी मैंने यही क्यों पॉइंट आउट किए, दिस इज़ बिकॉज यहाँ से वॉर शुरू हुआ है, राइट। उन्होंने मेंशन भी किया था कि व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने मेंशन किया था कि लुहांस्क और डोनेट्स्क दीज रीजन्स आर सेपरेटिस्ट रीजन्स दैट इज़ इन द ईस्टर्न यूक्रेन। तो ये रीजन्स है ना, ये ऑलरेडी प्रो रशियन है रीजन्स। अभी इनको उन्होंने क्या बोल सकते हैं हम, दबाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए यूक्रेन ने क्या किया, यहाँ बहुत सारे लॉज ला लिए, जैसे कि रशियन बैन कर दी। तो जो भी प्रो थे ना, प्रो रशियन रीजन सेपरेटिस्ट, वो उनके अगेंस्ट चले गए। और दिस वाज द मेजर रीज़न बिकॉज ऑफ विच द फुल स्केल्ड इन्वेजन, और यू कैन से स्पेशल मिलिट्री एक्शन, जैसे कि पुतिन ने कहा कि वो किया गया टू हेल्प दीज सेपरेटिस्ट एंड टू गेट इट इनटू ऑफिशियली रशिया, जैसे कि क्रीमिया अनेक्स हुआ था 2014 में। और ये चर्नोबाइल मैंने बता दिया, ये तो कैपिटल बनता है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और दिस लीव इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ यूक्रेन, ओके। और निप्रो, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ से अभी जो रशियन फोर्सेस है वो आगे बढ़ रहे हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर टाउन, जैसे इंडिया में नहीं न्यू दिल्ली, फिर बैंगलोर, ऐसे सब जो मेजर स्टेट्स है या फिर मेजर सिटीज़ है, वैसे ही यहाँ निप्रो है, ठीक है। और ये रोमानिया वगैरह ये तो हो गई, ये अभी इसकी हम और बात करेंगे अगले मैप में। सो दिस इज़ द मैप, एंड हियर द इम्पोर्टेंट, वी विल लुक इनटू द इम्पोर्टेंट नेम्स आउट ऑफ दैट। तो यूक्रेन यार यहाँ है, हमें पता है, ये मॉस्को वाला ये जो रशिया है। फिर यहाँ आ जाता है बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवो, यहाँ क्रीमिया आ गया, ये हमारा ब्लैक सी, ये सी ऑफ अवोव आ गया, राइट। और यहाँ आ जाता है नॉर्थ सी इज़ नॉर्थ अटलांटिक सी, देन हियर इज़ बे ऑफ बिस्किल, देन हियर इज़ आर मेडिटेरियन सी फेमस, राइट। यहाँ इटली आ जाता है, यहाँ जर्मनी आ गया, यहाँ फ्रांस। अभी ये मैंने क्यों बताया, और मैंने यही स्पेसिफिक क्यों बताया, मैंने बाकी क्यों नहीं बताया, दैट इज़ बिकॉज दिस हैज़ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस इन द करंट अफेयर्स। अभी ये लोग जो आ रहे हैं ना न्यूज़ में, आपने सुना होगा कि पोलैंड में जो भी हमारे US के ट्रूप्स है, हमारे नहीं भाई, US के ट्यूब जो है वो पोलैंड में उतर रहे हैं, पोलैंड, लिथुएनिया, लातविया। तो जो भी न्यूज़ में आता है ना वो चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है, और उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इट इज़ लाइक अ चेरी ऑन द केक फॉर यू, दिस वीडियो विल बी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो यार कुछ मालूमात रखने के लिए, कुछ नॉलेज रखने के लिए, अगर कभी डिस्कशन चल रहा है, कोई चीज़ में पॉइंट रखना है आपको, तो आप यूज़ कर सकते हो ना, कि देखो यार आपको US नहीं बनना है यूक्रेन इशू में, ऐसे आप किसी को ताना भी मार सकते हो। तो लेट्स गो इनटू द मेन वीडियो नाउ।
तो मैप मैंने यार आपको जो मेजर रीजन्स थे वो बता दिए। अभी इंपॉर्टेंट यूक्रेन रीजन्स मैंने वो आपके लिए नोट डाउन कर दिए, दैट इज़ कीव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, चर्नोबिल, डॉनबास रीजन। डॉनबास रीजन, दिस वाज अ स्पेसिफिक रीजन एंड दिस वर्ड वाज यूज्ड इन द व्लादिमीर पुटिन्स ऑफिशियल मैसेज, राइट। ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ द वॉर में उन्होंने जब सुबह 6 बजे के आसपास जब ये स्पीच दिया था कि यार अभी रशिया इन्वेड करने वाली है और रशिया एक स्पेशल मिलिट्री एक्शन लेने वाली है, इन्वेड नहीं कहा था, स्पेशल मिलिट्री एक्शन बोला था, तो उसमें डॉनबास रीजन का यूज़ हुआ था। एंड देन कम्स क्रीमिया, दैट इज़ बिकॉज रशिया अनेक्स दिस रीजन इन 2014। तो चलिए इसके रिलेटेड हम कुछ स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, कुछ हिस्ट्री, ये सब देखते हैं। नाउ हियर कम्स द इम्पॉर्टेंट यूक्रेन रशिया रीजन्स एंड इट्स नेबर्स। तो यूक्रेन रशिया के जो भी वॉर के रीजन्स हैं और उसके नेबर्स हैं उनके बारे में। सो ये पहले तो मैंने हाईलाइट कर दिए नाम, यूक्रेन, रशिया, रोमानिया, जर्मनी, टर्की, पोलैंड, बेलारूस, स्लोवाकिया, हंगरी, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवो, बल्गेरिया, अजरबैजान। अभी आप बोलोगे यार सर इतने सब नाम कैसे याद रहेंगे? तो यार ये आप अगर मैप देखोगे ना ठीक से, तो आप अगर मैप को बार बार देखते जाओगे, बार बार समझने की कोशिश करोगे, तो आपको एक पिक्चर फॉर्म हो जाएगा, एक इमेज फॉर्म में आप जब याद रखते हो ना चीज़ों को, तो दैट बिकम्स ईजियर एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यार एक के बारे में कितना पढ़ोगे, हर एक कंट्री के बारे में आप सब डिटेल्स तो नहीं जा सकते ना, लेकिन आपको उनके कैपिटल्स पता होने चाहिए या फिर आपको करेंसी पता होना चाहिए। तो ऐसे जो छोटे छोटे जो मेजर हाइलाइट्स होते हैं ना वो आपको पता होने चाहिए। एंड अगर आपकी एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल पे है तो आपको ये तो क्वेश्चंस बनने ही वाले हैं। अगर स्टेट लेवल की एग्ज़ाम या फिर थोड़ी छोटी वाली एग्ज़ाम है कोई छोटे पोस्ट के लिए, तो आपको मेजर हाइलाइट्स ही पूछे जाते हैं, राइट, डिटेल में नहीं जाते। पर अगर आप CDS, FCAT, ये जो थोड़े नेशनल लेवल थोड़े टफ एग्जाम्स है वो दे रहे हो, तो आपको थोड़ा वो लोग कैसे पूछेंगे सवाल, वो लोग ये नहीं पूछेंगे कि बेलारूस का परफेक्ट लोकेशन क्या है, वो लोग ये पूछेंगे कि बेलारूस इज़ ऑन विच डायरेक्शन ऑफ रशिया। तो आपको पता होना चाहिए कि बेलारूस कौन सी जगह पे। तो अगर हम बेलारूस ढूंढने को गए तो आपको अगर ये पता हो तो इट इज़ इन दिस रीजन, दैट इज़ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, मतलब वेस्ट में रशिया के। और अगर यूक्रेन बोला जाए तो नॉर्थ में, ये पता होगा आपको। और यार लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया है कि कौन सा कंट्री किसको सपोर्ट कर रहा है और किस वजह से वॉर हो रहा है और क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। वो वीडियो मैंने वॉर के पहले ही बनाया था, सो दैट इज़ लाइक एस्ट्रोलॉजी फॉर अस। तो हमने वहाँ ऊषा दादा, इवन आई एम नॉट एबल टू गेट ओवर दैट वीडियो यार, ऊषा दादा, फिर हमने ची नाम रखे थे, फिर यूकी का नाम रखा था, रूसी, फिर हमने शादी करवाई थी। तो अगर आपको ये वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा, ठीक है। दैट इज़ क्वाइट अ फनी एज वेल एज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। दैन मूविंग अहेड, तो हम बाकी के भी रीजन्स देखते हैं। मेडिटेरियन सी पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सी ऑफ अजर्व, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, बे ऑफ बिस्कय, नाइपर रिवर। अभी जो भी कमिंग एग्जाम्स है ना उनमें ये जो रीजन्स है इससे रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैंने सबसे पहले नोट डाउन कर लिए ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद भी ढूंढ लो या फिर खुद भी इसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च करो, तो आपका एग्जाम के लिए मस्त तैयारी हो जाएगी। एंड हियर कम्स आवर नेशंस, दैट इज़ इंडिया, USA, NATO, फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान, चाइना। तो यार पाकिस्तान, चाइना, इजराइल, इंडिया ये तो एकदम नेबरिंग कंट्रीज़ नहीं है, थोड़े दूर है। जैसे कि चाइना को छोड़ दिया तो बाकी तो दूर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये लोग सैंक्शंस लगा रहे हैं, ये लोगों के ऊपर हर बार न्यूज़ चल रही है कि यार ये कंट्रीज़ क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज दे आर पावरफुल नेशंस, दे हैव समथिंग टू गेट और समथिंग टू लूज इन दिस काइंड ऑफ वॉर्स. Moving ahead, we have some historical events, that is World War II. So as it is stated that it would be a start of World War III. So World War II के बारे में आपको पता होना चाहिए, right? And then comes USSR. Then what is state of emergency? वो कब लगाता है, कौन सा आर्टिकल्स होते हैं, ये सब. Then UNSC, G7. G7 भी अभी बहुत चल रहा है कि यार G7 में सैंक्शंस लगाएंगे, बिडेन साहब बोल रहे हैं, राइट? तो देखते हैं अभी क्या लगता है और क्या असर पड़ता है रशिया पे. चलिए फिर लेट्स स्टार्ट विथ यूक्रेन. द कैपिटल इज कीव एंड द प्रेसिडेंट इज वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की. नाउ कमिंग टू रशिया. तो यार रशिया का कैपिटल वेरी फेमस मॉस्को है और उनके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन. अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि मॉस्को वॉज द कैपिटल ऑफ USSR और स्टवाइल USSR. USSR का फुल फॉर्म ये सब भी थोड़ी डिटेल्स मैंने नीचे भी दे दी है, ठीक है. अभी जर्मनी के बारे में ये पता होना चाहिए, कैपिटल बर्लिन है और उनके चांसलर होता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जैसा नहीं, उनमें चांसलर इज़ पावरफुल. सो चांसलर इज़ ओलाफ स्कॉल्स. ये न्यूली इलेक्ट हुए हैं और उनके पहले कौन थे, एंजेला मर्कल, ठीक है. एंड ही वॉज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ
वुमेन मतलब उन्होंने वुमेन लीडर्स भी इलेक्ट किए थे, जो भी उनकी क्या कमेटी जो बैठी थी, या फिर जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सब जो मिनिस्ट्री कैबिनेट बैठी थी, कैबिनेट में, हाँ कैबिनेट वुड बी अ नाइस वर्ड। सो कैबिनेट में इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मैन एंड वुमेन, इनकी वजह से ओलाफ स्कॉल्स ये बहुत मतलब एकदम मॉडर्न एक इंस्पायरिंग लीडर बन गए थे, और जिसकी वजह से न्यूज़ में चल रहे थे। दैन कम्स रोमानिया। अभी सबके यार प्रेसिडेंट वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े कंट्रीज़ के जो भी इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ आपको। सो रोमानिया का कैपिटल है बुचारेस्ट। अभी ये याद रखना है आपको कि हंगरी का कैपिटल बुदापेस्ट है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, RB एंड HB, ठीक है। HBO चैनल देखा था ना, तो HBO याद रखना, ये यू तो कुछ नहीं है मतलब, लेकिन हंगरी एंड बुदापेस्ट, ये D की जगह, हाँ D, ये O मतलब थोड़ा D जैसा लग रहा है ना, ठीक है, O की जगह HBD याद रख लो, तो बुदापेस्ट आपको याद रहेगा। B तो दोनों में है, तो RB बुचारेस्ट मतलब RBC। RCB पता है ना, RCB, हाँ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, IPL देखते होंगे तो। सो दैट इज़ RCB की जगह आप रोमानिया बुचारेस्ट याद रख सकते हो। C इज़ या बुचारेस्ट, हाँ बुचारेस्ट बुदापेस्ट थोड़ा सेम लग रहा है, पर ऐसे आप याद रख सकते हो, मैंने आपको बता दिया। सो मूविंग अहेड, टर्कीज अंकारा, और उनके प्रेसिडेंट जो है दैट इज़ रेसेप तय्यिप एर्दोगन। देन वी हैव पोलैंड का कैपिटल है वॉर्सो ट्रीटी भी हुई थी, उसका आप ईयर बताओगे मुझे, ठीक है। वॉर्सो ट्रीटी ईयर क्वेश्चन मार्क, उसके बारे में फाइंड आउट करना। देन बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क। देन वी हैव स्लोवाकिया का कैपिटल है ब्रतिस्लावा। व्हाट इट इज़, ब्रतिस्लावा। देन हंगरी का बुदापेस्ट, उस पर बात कर ली हमने। देन कमिंग टू इस्टोनिया दैट इज़ टैलिन। लैटविया रिगा। लैटविया देखो स्मॉल कंट्री, मतलब स्मॉल कंट्री का नाम है, कंट्री का नाम ही छोटा है ना, जैसे कि लैटविया। बाकी कंट्री स्लोवाकिया, हंगरी, बेलारूस बड़े बड़े नाम है, तो ये छोटा है, इसका कैपिटल भी छोटा नाम है, दैट इज़ रिगा। देन कमिंग टू लिथुएनिया दैट इज़ विल्नियस। लिथुएनिया को आप वीनस से भी कर सकते हो, वीनस जो प्लैनेट है या फिर वीनस प्लांट है, उससे एसोसिएट कर सकते हो यार। लिथुएनिया सर ने बोला था कि वीनस प्लैनेट से एसोसिएट करना, वीनस याद रहेगा तो विल्नियस भी याद रहेगा। देन कमिंग टू मोल्डोवो दैट इज़ चिसिनो। देन बल्गेरिया सोफिया। अजरबैजान का बाकू, छोटा एकदम नाम बाकू, मस्त एकदम क्यूट नाम है। देन इंडिया आर मदरलैंड न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। देन यूएसए का कैपिटल है वॉशिंगटन DC। बहुत लोग न्यूयॉर्क ये सब बोलते हैं, तो यार थोड़ा ठीक कर लो नॉलेज, दैट इज़ वॉशिंगटन DC बेसिक है। और अगर आप गलत बोल दोगे ना तो आपको भी यार शर्म आएगी, यार मुझे यूएसए का कैपिटल पता नहीं था, इतने फेमस कंट्री का। तो प्रेसिडेंट है जॉय बिडेन, वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। शी वॉज इन न्यूज़ बिकॉज शी इज़ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब पहले वो यहाँ पैदा हुए थे, दैट इज़ इन तमिलनाडु रीजन, तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया। सो कमिंग टू NATO। नाउ NATO इज़ अ इंटरगवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो उसको। सो उसके हेडक्वार्टर्स है ना ब्रुसेल्स, बेल्जियम। मैंने आपको बहुत ही स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, बाकी यार बहुत सारा आपको मटेरियल आपने इंटरनेट पे, विकीपीडिया पे, बहुत सारे साइट्स पे मिल जाएगा, लेकिन मेरा काम ये है कि आपके लिए जो भी काम है उसको मैं आसान बनाऊँ, राइट, एंड दैट इज़ वाई आई एम हियर एंड दैट इज़ वाई यू आर व्यूइंग दिस वीडियो, or else you have thousands of other videos, thousands of and lakhs of other content available on YouTube and various other apps as well. तो यार मेरा काम है आपके लिए आपकी मेहनत को थोड़ा कम करना, थोड़ा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको देना, तो इसीलिए मैं थोड़े शब्दों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए मैंने पूरे सेंटेंस नहीं लिखे हैं, तो इस पर प्लीज़ कोट मत करना कि यार सर ने ऐसे क्यों लिख दिया है। मैं आपको कम टाइम में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो ट्राई कर रहा हूँ। सो द हेडक्वार्टर्स आर इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम, and it is created in the year 1949. That is NATO is North Atlantic Treaty Organization, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ये यार स्पेलिंग तो आपको पता है। देन कमिंग टू द कंट्रीज, सो देर आर 30 कंट्रीज एंड दैट इज़ अल्बानिया, बेल्जियम, बल्गेरिया। ये क्वेश्चन बनता है ना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, लाइक देर विल बी क्वेश्चंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ NATO or which of the following country is a part of NATO. So you need to remember these particular countries. If you read it twice or thrice, you will get an idea about it. That is Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, Netherlands, Norway,
नॉर्थ मैसेडोनिया एंड दैट इज़ द न्यूएस्ट. यहाँ स्टार मार्क करता हूँ मैं. Please remember this is the newest, that is North Macedonia, and that is in the year 2020 it has joined. Then Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey, UK and USA. Okay, color changes to again red. Now France का capital है Paris. Now moving ahead, Israel का capital है Jerusalem और उनके prime minister है Naftali Bennett. अगेन अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट. नेफ्ताली बेनेट आपको पता होना चाहिए बिकॉज ही वॉज रिसेंटली इलेक्टेड. देन पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद. ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, फनी कंट्री है लेकिन तो भी न्यूज़ में चल रही है तो आप पता कर लो. प्राइम मिनिस्टर इनके इमरान खान. ये मीम्स में वगैरह आपको बहुत दिखेंगे. देन कमिंग टू चाइना वी हैव द कैपिटल बीजिंग. प्रेसिडेंट जी जिनपिंग. नाउ आई एसोसिएट दिस जी जिनपिंग विद अ कार्टून लाइक कैरेक्टर. ठीक है, ये जी जिनपिंग मुझे बोला ना कोई कार्टून जैसा मुझे तो याद आता है, तो इसीलिए मैं जी जिनपिंग को कार्टून से एसोसिएट करता हूँ. ठीक है, नो ऑफेंस. तो ऑफेंस होगा तो भी क्या ही कर लोगे यार. चलिए मेडिटेरियन सी के बारे में जानते हैं. तो ये ब्लू कलर में है तो कि आपको ज़रा पानी वाला फील आए. तो मेडिटेरियन सी इज़ अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन एंड इट इज़ जॉइंड बाय स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार दैट इज़ इन द वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार. दिस इज इम्पोर्टेंट. स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार क्या है, कहाँ ज्वाइन करता है, कौन से पार्ट्स को ज्वाइन करता है. सो इट जॉइंस मेडिटेरियन सी टू द अटलांटिक ओशन. देन इट जॉइंस ब्लैक सी इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बाय डार्डेनल्स, सी ऑफ मरमरा एंड बॉस्फरस. ये तीनों रीजन्स हैं, एक के बाद एक आते हैं और फिर वो ज्वाइन हो जाता है. नाउ कमिंग टू इट जॉइंस मेडिटेरियन सी ऑल्सो जॉइंस रेड सी, ब्लैक सी, रेड सी. आपको सबकी डिटेल इन्फॉर्मेशन थोड़ी पता होनी चाहिए. सो इट जॉइंस रेड सी इन द साउथ ईस्ट बाय Suez Canal. So Suez Canal joins what? Red Sea and Mediterranean Sea. Then it has 21 coastline countries and 3 continents, that is Asia, Europe and Africa. Then coming to the countries, that is Albania, Algeria, Bosnia, Herzegovina, Croatia, Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Lebanon, Libya, Malta, Monaco, Montenegro, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, तुनीसिया एंड टर्की. मूविंग अहेड टू सी ऑफ अज़ोव. जो हमने देखा था ना यूक्रेन के नीचे यहाँ वाली सी थी, दैट इज सी ऑफ अज़ोव. अगर आप यार मैप लेके भी बैठ रहे हो ना, मैं जब आपको बता रहा हूँ तो आपको ईजिली यू कैन ईजिली लिंक दिस थिंग्स. सो इट इज़ द नॉर्थन एक्सटेंशन ऑफ ब्लैक सी एंड इज लिंक्ड बाय कर्ज स्ट्रेट. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स शैलोएस्ट सी. स्टार मार्केट, डबल स्टार मार्केट, क्वेश्चन बनेगा स्टैटिक जीके पे, सुपरलेटिव है. ठीक है, ब्लैक सी तो मैंने ब्लैक में रखा है. दैट इज़ बॉर्डर्ड बाय यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया एंड रोमानिया. कितने कंट्रीज़ हो गए यहाँ? 4 और 2 6. ठीक है, अभी रशिया अलग होगा नहीं होगा तो 5 हो जाएंगे. ठीक है, जोक्स साइड यार, ह्यूमैनिटी ये जो वॉर्स है ना, द वॉर्स आर सपोर्टेड बाय पॉलिटिशियंस and fought by soldiers and supported by innocents. Still we can find some kind of happy moments in this, so that wasn't any offensive one. चलिए आगे बढ़ते हैं. That is lower levels almost biologically dead due to continued weak ventilation of deep layers. ठीक है, तो ब्लैक सी को इसीलिए नाम पड़ता है ब्लैक, थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा है ना, तो इसीलिए नाम पड़ा बिकॉज दैट इज़ बायोलॉजिकली डेड. जैसे कि उसमें कोरल फॉर्मेशंस वगैरह नहीं है और बायोलॉजिकली लोअर लेवल ऑलमोस्ट, मतलब कुछ थोड़े स्पेसिफिक बैक्टीरिया वायरस वो है वही जिंदा रहते हैं वहाँ. बाकी यहाँ कुछ मतलब एकदम भरमार हो बायोलॉजिकली इकोलॉजिकली ऐसा नहीं है. ओके, दैट इज़ नाउ मूविंग अहेड. बाल्टिक सी, it is an arm of North Atlantic Ocean and it is the largest expanse of brackish water in the world. Now the bordering countries are Denmark, Sweden, Finland, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Germany. Its longest rivers Vistula and Oder. ठीक है, मैं आपको बार बार स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ दिस. तो आप पढ़ते वक्त आपको याद रहेगा यार सर ने वो लिथुएनिया का बोला था कि वीनस से एसोसिएट करना है, तो यार बना दो ना वीनस, लिख दो वीनस. आपको ईजिली, आपका बुक कोई चेक नहीं करेगा लेकिन इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन रिमेंबरिंग दीज थिंग्स. नाउ कमिंग टू बे ऑफ बिस्किल. दिस इज़ अ बे. सो बॉर्डरिंग कंट्रीज आर फ्रांस एंड स्पेन. It is a part of North Atlantic Ocean and the principal rivers are Loire, Ador, Dordogne.
Then there is Dnieper River. Dnieper River is like a नेशनल सिम्बॉल इन यूक्रेन, ठीक है. हाँ, यहाँ मेंशन भी किया है नेशनल सिम्बॉल फॉर यूक्रेन. तो यूक्रेन ऐसा जो बड़ा कंट्री है, उसके बीच में से जो ऐसी नदी जाती है ना, जो ईस्ट और वेस्ट को डिफ्रेंशिएट करती है, उसको नाइपर रिवर है. ये है वो नाइपर रिवर. सो इट हैज़ द सोर्स एट वाल्डे हिल्स, दैट इज़ इन रशिया, एंड इट फ्लोज इनटू ब्लैक सी. तो अगर क्वेश्चन बनता है कि यार नाइपर रिवर कहाँ फ्लो करती है, तो दैट फ्लोज इनटू, फ्लो मतलब कहाँ चले जाती है, सो that flows into the Black Sea, and it is also the fourth largest river of Europe after Volga, Danube, Ural. So here you also know that Volga is the first largest river in Europe. Now you guys will tell me which is the largest river in world. ठीक है, कमेंट करके बताना मुझे कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया की भी बताना. चलिए आगे बढ़ते हैं. इट इज़ ऑल्सो लार्जेस्ट रिवर इन यूक्रेन. नीडलेस टू से यार, इतनी बड़ी है, एक ही दिख रही है आपको. मैप आपने देख लिया तो आपको पता चलेगा. दैट इज़ नाइपर रिवर. नाउ एज इट इज़ अ नेशनल सिम्बॉल लाइक फॉर यूक्रेन, एज वोल्गा इज़ फॉर रशिया. जैसे कि वोल्गा बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया में, वैसे ही यूक्रेन के लिए नाइपर रिवर है. नाउ हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल स्टैट्स. तो यार वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में थोड़ी देख लेंगे हम जानकारी. इट स्टार्टेड ऑन 1 September 1939 and ended in the year 1945. So it was started with Germany invading Poland. The main combatants were Axis powers and allies. अब ये थोड़ा कलर अलग कर देता हूँ मैं. Axis powers were Germany, Italy and Japan. Allies were France, Great Britain, USA, Soviet Union and चाइना. सोवियत यूनियन मतलब रशिया मेजरली, और बाकी कंट्रीज. देन इट एंडेड विद एडोल्फ हिटलर कमिटिंग सुसाइड ऑन 30 April 1945 एंड द वॉर ऑफिशियली एंड्स ऑन 8 May 1945. डेट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दीज पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ये भी पता नहीं है तो यार बहुत बेसिक है, आपको पता होना ही चाहिए. देन मूविंग अहेड वी हैव USSR. फुल फॉर्म इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, and it was formed in 1917 और 1922 to 1991. ये आपको ये जो ईयर है वो पता नहीं है किसी को, मतलब सब लोग अलग अलग बोलते हैं. and its final years it is consisted of 15 Soviet Socialist Republics. The capital was Moscow, जैसे मैंने पहले बताया था, which is now the capital of Russia. तो यार बहुत लोग ना ईजिली यूज़ कर देते हैं USSR, सोवियत और रशिया को. तो दिस इज़ अ मेजर कन्फ्यूजन. रशिया is a part of Soviet Union, ठीक है. It is not the whole, but it is whole because मतलब 90% बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो रशिया ही है सोवियत में. चलिए आगे बढ़ते हैं टू यूनाइटेड नेशंस. बहुत चल रहा है यूनाइटेड नेशंस, क्यों नहीं आ रही बीच में, वॉर क्यों नहीं रोक रहा. सो देर आर मेनी क्वेश्चंस ऑन यूनाइटेड नेशंस, राइट. देर आर मेनी ऑब्जेक्शंस और many requests to the United Nations to come in between and stop the Russia-Ukraine war, right. So United Nations is in news, so you have to have a basic knowledge about it. So let's know a bit about the United Nations. So it was established on 24th October 1945 and its predecessor मतलब उसके पहले कौन था, that was League of Nations, and it was created by the Treaty of Versailles in the year 1919. The headquarters of UN are New York City, and that is in USA. Needless to say that. Then moving ahead, the official languages are Arabic, Chinese, English, Spanish, French and Russian. Now the principal organs are General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice and Secretariat. So how many of them are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 6 principal organs पता होना चाहिए आपको. Now you will tell me that which are the permanent members. Security Council में permanent members होते हैं जिनके पास veto power होती है. तो which are the permanent members? And the hint is, you can get a hint, or just look at the official languages and official languages of some particular countries. You will get the answer. These are the permanent members of the United Nations Security Council. तो ये आप बताने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है. Moving ahead, G7. Initially it was G8, which was formed in the year 1975, and Russia became its 8th member in 1997.
बट वॉज रिमूव्ड इन 2014 एज इट अनेक्स्ड क्रीमिया. जैसे मैंने बताया था 2014 में उनको निकाला गया था. देन G7 मेंबर्स देखेंगे हम अभी कौन है. दैट इज USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कैनेडा एंड जापान. नाउ कमिंग टू फैक्ट्स. फैक्ट्स are very important, superlatives you can say, or just one line things, or one line very important sayings, or you can say one line information यार कोई भी particular topic के ऊपर. तो facts हम रशिया के बारे में देखते हैं. It is the largest country in the world. It is the country with longest railroads in the world. Then it is home to oldest, largest, deepest lake in the world, and that is none other than Lake Baikal or Baikal Lake. Then it is the country with most land borders. Of course जो सबसे बड़ा होगा उसके ज़्यादा bordering countries भी होंगे. So that is 14 neighboring countries, and it spans 11 time zones. The most famous animal is Siberian tiger, largest cat in the world, and it is home to coldest inhabited place on planet. Inhabited मतलब human population वहाँ रहता है, and that is Oymyakon town. And then the famous book from Russia or from a Russian author is War and Peace, and that is written by Leo Tolstoy. The Russian defense equipment that is used by India is S-400 defense system, MiG-21, Sukhoi 30 MKI, MiG के 29, 27 ये सब, then Mikoyan जो भी है, then AK-203 Kalashnikov rifles जो recent purchase है, then BrahMos missile etc. बहुत बाकी भी है जो रशिया ने हमें दिया है. Then some facts about Ukraine. So it is the second largest country in Europe. The Kerch Strait separates Ukraine from Russia, and it gained independence from Soviet on 24 January 1991. ठीक है, 24 जनवरी याद रखना, 1991 क्वेश्चन बन सकता है. And it first took part in Olympics in 1994. So I hope the majority of topics, and it is like almost and everything about the Russia-Ukraine topic, and it will definitely I'm hopeful that it will definitely be useful in your exams. यार इस पे क्वेश्चंस बनते हैं ना तो आपको ज़रूर मदद होगी. और if this is useful for you, if you find it with some value, please do like, share, comment so that the others are also benefited. So that's it. That's Screen Guru for you. May the humanity prevail. Spread love and peace, guys. All the very best. Have a great time ahead. Just then. So please whatever. Please I want to reach 1 million.